ओपेक ओपेक ने क्या किया है बेटा, ओपेक ने अपने ऑयल प्राइसेस को बढ़ा दिया है। इसके बढ़ने से बहुत बड़ा योगदान क्या होगा, वैश्विक रूप पे तेल की मांग में प्रतिदिन जो कटौती थी, ओपेक ने 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन में कटौती की घोषणा की। उसने कहा 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन हम कम करेंगे। अब इससे क्या होगा भाई, वैश्विक मांग में 2% हिस्सा है इसका, तो ये कटौती से क्या होगा, तेल की कमी हो जाएगी। तेल के लिए हम दूसरे नेशंस और दूसरे सप्लायर्स पे डिपेंडेंट होंगे, उनके बिना हम इन कार्यों को नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी। नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $93 के करीब है, अमेरिका का जो है $87.75 प्रति बैरल पर स्थिर है। अब इससे क्या होगा, वैश्विक मंदी में ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा योगदान देंगी और बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी और ये बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए बनकर सामने आएंगी। तो इससे क्या होगा, वैश्विक रूप से तेल की कीमतें घटेंगी बढ़ेंगी और जिससे हमें नुकसान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कहा है ये कटौती अनावश्यक है, अमेरिकी दबाव इनके लिए किसी काम का नहीं रहा। ओपेक ने अपने फैसले सुना दिए और उनको लागू कर दिया और उनको फॉलो भी कर रहा है। इसके बाद ऊर्जा की सुरक्षा की चिंता। विश्व में ऊर्जा एक बहुत बड़ा संसाधन है जो हमारे लिए प्रॉपर मैनर में काम करते हुए दिखता है और ये संसाधन एक ऐसे हैं जो हमारे विश्व के व्यापार की नीतियों को घटाते बढ़ाते हुए दिखता है और ये सारे कार्य करते हुए रहता है। अब ये वैश्विक नीतियों को दिखाता है, समझाता है और समझता है। इन व्यापारिक नीतियों को समझना बहुत ज़रूरी है और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कार्य नहीं चलेगा। ये आपको जानने की नितांत आवश्यकता है। तो अब क्या है, इन चीज़ों को कैसे हम समझें और क्या करें इसको देखना है। अब आयात की निर्भरता है। भारत 85% से अधिक कच्चे तेल की ज़रूरत को आयात से पूरा करता है। तेल की महंगाई से क्या होगा, ओपेक से भी अब हम तेल कम लेंगे। अब इनके संसाधनों का प्रयोग हम कम करेंगे। जब इनके संसाधनों का प्रयोग हम करेंगे तो हमें और घाटे होंगे। तो अब हम क्या है, फिर से रशिया की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए अमेरिका इतना चिल्ला रहा है कि तुम रशिया से तेल क्यों ले रहे हो। भैया दुनिया में तेल उससे सस्ता कहीं मिल रहा हो तुम ले ले, तुम्हें दे दो भाई। 40 रुपये बैरल तुम तेल देने लगो, हम कल से तुमसे लेने लगे। आप दोगे नहीं, दूसरा दे रहा है तो आप उसे देने नहीं दे रहे हो। तो भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला काम नहीं चलता। ओपेक देश से भारत को 60% तेल मिलता है। अब ये तेल का आयात कम होगा। भारत की रणनीति में रूसी तेल की खरीद बढ़ाई जाएगी। अब क्या करेंगे, हम 1.76 मिलियन बैरल जो है तेल को अब बढ़ाने जा रहे हैं प्रतिदिन। हम दुगना हो गया हमारा आयात। ओपेक जो है रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा रहा है। ओपेक से हमने तेल लेना कम कर दिया है, रशिया से हम तेल लेना और बढ़ाते चले जाएंगे और रशिया का तेल और आगे बढ़ता चला जाएगा। जाओ फिर जाओ मैडम जी, ऊपर है जाओ। तो ठीक, अब रशिया के तेल को किस तरीके से हमें प्रयोग में लाना है ये हमें देखना जरूरी है। भारत के मंत्री जो हैं ये हरदीप पुरी गए थे, इन्होंने कहा स्थिरता बनाए रखी है, आर्थिक मंदी बहुत बुरी चल रही है और $100 प्रति बैरल की चिंता। इन्होंने कहा अगर इस तरीके से आपने तेल की सप्लाई कम कर दी तो $100 प्रति बैरल रेट हमारा बढ़ जाएगा, $100 प्रति बैरल बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था पर असर क्या होगा, कम कीमतों के फायदा होंगे, आयात बिल घटेगा, चालू घाटा सुधरेगा। भाई जब तेल कम लोगे तो क्या होगा, आप तेल कम लोगे तो आपके लॉसेस कम होंगे, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बट महंगाई बढ़ेगी, विकास की गति धीमी होगी, दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, उत्पादन लागत बढ़ जाएगा, परिवहन कृषि उत्पादन के क्षेत्र में चीज़ें बढ़ेंगी और सरकारी सब्सिडी पर दबाव आएगा। यदि आप ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, सरकार को सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ेंगी, उसको ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ेंगी और लॉसेस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। आज अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी को प्रयोग में लाते हैं तो हमें बिल्कुल लाभ होगा और बिल्कुल इन चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो हमें क्या चाहिए, सस्टेनेबल एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी को समझते हैं तो हमें लाभ मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की बात कर सकते हैं और आम जनता को स्थायी ईंधन प्राइस और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इन चीज़ों को ठीक से करें और समझें। याद रखिए, ऊर्जा के संसाधनों को समझना आवश्यक है, इनको करना आवश्यक है, इसके बिना हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऊर्जा के इन बेसिक संसाधनों को समझते हुए चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इनको हमें समझना और करना भी पड़ेगा, अन्यथा हमारा काम नहीं चलेगा।